हेलो एवरीवन, दिस इज आर के सावन ओम वेक्टर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक न्यू वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th क्लास का बिहार बोर्ड जो 2026 और 27 में जो बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए सबसे प्यारा से प्यारा वीडियो रहने वाला है। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे? तो बहुपद पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? बहुपद। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। बहुपद बहुपद सबसे पहले हम लोग देखिए बहुपद पढ़े होंगे आप लोग, शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि बहुपद क्या होता है। 7 क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है बहुपद, 7, 8, 9 इस तरह से। 10th में 9th में भी पूरा थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन 10th क्लास में बहुत कम पढ़ना है। पूरी तरह से 9th में ही दिया बहुत पॉलिनोमियल। तो बहुपद हम लोग किसको कहते हैं? तो बहुपद समझिए। देखिए यहाँ बहुपद का इंग्लिश वर्ड होता है पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या किए, दो भाग में बांटा गया, ठीक ना। एक है पोली प्लस नोमियल। पोली प्लस नोमियल दो शब्दों से लिए हैं, पोली प्लस नोमियल। पोली मतलब होता है मेनी, पोली मतलब होता है मेनी टर्म्स। पोली मतलब होता है मेनी, मतलब कई, MANY मेनी, ठीक ना। नोमियल मतलब होता है टर्म्स। इसको जिसको हम लोग पदों कहते हैं। यहाँ पे हो गया कई पदों, ठीक ना, कई पदों। तो पॉलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद में क्या कहता है? पोली प्लस नोमियल। पोली मतलब मेनी और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। टर्म्स मतलब होता है पदों। तो इसमें होता है, इसमें कई पदों का बहुपद अगर कहा जाए पहले रूप से बहुपद। ऐसे भी देखिए बहुपद, बहुपद का अर्थ, बहु मतलब होता है बहुत सारे, और पद मतलब होता है टर्म, बहुत सारे टर्म। तो इसमें होगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? कई पदों का समूह। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? कई पदों का समूह, कई पदों का समूह, ठीक ना। उसको हम लोग बहुपद कहें। क्या कहेंगे? बहुपद। तो यहाँ से इस आधार पे ये डिफिनेशन निकला। जैसे एग्जांपल में आ सकते हैं कई पद, 2x 3x² -4। ये देखिए कई सारे पद है। इस तरह से हो जाएगा 2xy + z। इसमें भी कई पद है, बट क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ 1 वेरिएबल है, यहाँ पे 2-3 वेरिएबल है, ठीक ना। बट हम लोग को क्या करना है? कई पदों का समूह। उसके साथ साथ ये भी देखिए x² -1/x + x नेगेटिव, ये भी है। देखिए कई पदों का समूह है, लेकिन इसमें हम लोग कह सकते हैं कि बहुपद है। ये बहुपद एक चर वाला नहीं है, दो चर वाला है। कितने चर वाले? दो चर वाले। लेकिन हम लोग को क्लास 10th क्लास में हम लोग ओनली फॉर एक चर वाला बहुपद ही पढ़ना है, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो इसमें देखिए कई पद है, तो इसको बहुपद हम लोग नहीं कर सकते, बहुपद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप लोग बता सकते कमेंट में। ये बहुपद है, लेकिन ये भी हम लोग एक चर वाला नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखिए क्या कहा, बहुपद कहा। तो बहुपद किसको कहते हैं? पोली प्लस नोमियल। पोली मतलब मिनी, नोमियल मतलब टर्म, कई पदों का समूह। यहाँ तो हो गया कई पदों का समूह, लेकिन बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है? तो इससे आपको डिफिनेशन क्लियर नहीं होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का डिफिनेशन क्या होता है, बहुपद का परिभाषा क्या होता है, ठीक ना। बहुपद का अर्थ इससे पता नहीं चल रहा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बहुपद समझने वाले हैं। बहुपद इसमें देखिए क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा कुछ टर्म समझेंगे हम लोग। ये हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आप पढ़े होंगे चर मान। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल, वेरिएबल, अचर, ठीक। अचर हो गया, कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक। ये सब है। और आपको साइन है, साइन पढ़ना है, SIN साइन, ठीक। ये साइन में आएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब, ठीक। उसके बाद है बीजीय व्यंजक, अब बीजीय व्यंजक कैसे बनेगा आप समझिए। ये सारे को लेकर के वेरिएबल में जैसे x है, y है, अब z है, etc, ये सब वेरिएबल। कांस्टेंट में कोई भी नंबर ले सकते, 5 हो गया, 6 हो गया, 4, ये सब है कांस्टेंट है, ठीक ना। -2 ये सब, ये साइन है। अब ये सबको मिला करके आपको एक बीजीय व्यंजक बनाना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे ऐसा, देखिए x 2x + 5, ये देखिए बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक ना। 4x² - y + z, ठीक ना। ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक है, ठीक ना। क्या है? बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक से ही हम लोग यहाँ बहुपद पर आएंगे।
ठीक ना, कि बहुपद क्या होता है। बहुपद आप अभी देखिए कि कई पदों के समूह को हम लोग बहुपद कहते हैं, लेकिन वो बहुपद नहीं है, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो हम लोग समझिए बहुपद किसे कहते हैं। ये भी देखिए सब इसी से हम लोग बहुपद को तैयार करें। कह रहा है कि बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें केवल एक चर हो, जिसका चर का घात ओनली पॉजिटिव इंटीजर हो, उसी को बहुपद कहेंगे। सबको बहुपद नहीं कहेंगे, अगर सबको कहते चलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हम लोग डिफिनेशन निकालें। देखिए चलिए इसका देखिए हम लोग परिभाषा थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद वह बीजीय व्यंजक होता है, वह बीजीय व्यंजक होता है जिसमें एक चर वाला का घात यानी पावर धनात्मक पूर्णांक हो, क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद। उसे बहुपद कहते हैं। ये देखिए ये आपको क्लियर हो गया बहुपद का, ठीक ना। क्या कहा? घात जो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। जैसे एग्जांपल में हम लोग दे सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/2। देखिए इसका घात क्या है? प्लस में है, इसलिए बहुपद है। x माइनस x के पावर -4, ये बहुपद नहीं है, एक चर वाले है। x 2x प्लस x/2 x स्क्वायर -2, ये भी बहुपद है। तो यहाँ देखिए √x प्लस 1/2, ये आपका बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है? एक एग्जाम में आपको इससे पहचानने के लिए आता है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये बहुपद, क्योंकि पावर इसको देखिए धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। पावर क्या है? धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना। यहाँ पावर देखिए माइनस में है, इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ पे पावर प्लस में है, इसका पावर प्लस में है, ये है, बट ये बहुपद होगा, सॉरी ये बहुपद होगा, ठीक ना। ये वाला बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जब रूट छोड़ेगा तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये देखिए फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए बहुपद नहीं है। तो बहुपद का डिफिनेशन क्लियर हो गया कि बहुपद वह बीजीय व्यंजक होता है जिसमें एक चर वाले का घात धनात्मक पूर्णांक हो। क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, उससे बहुपद कर। लेकिन पहले क्या था कि कई पदों के समूह को बहुपद करते, उससे क्लियर साफ नहीं हो रहा था। बहुत सारा पद था, बट क्या था? ऐसा वाला भी था, तो उसमें बहुपद कैसे कर सकते हैं? इस तरह से ये बहुपद का डिफिनेशन हो गया। अगर आपको डिफिनेशन इतना समझ में आ रहा होगा तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। बहुपद, अब चलिए बहुपद हम लोग कर रहे हैं हर बार। बहुपद में पढ़ना क्या क्या है? तो बहुपद में देखिए बहुत सारे टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ समझेंगे। बहुपद में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए बहुपद में सबसे पहले क्या पढ़ना है? घात, डिग्री जिसको कहते हैं। गुणांक पढ़ना है, ठीक ना, गुणांक पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है शून्यक पढ़ना है। फिर है बहुपद मानक रूप पढ़ना है, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म, एक बहुपद का मानक रूप पढ़ना है। फिर बहुपद में कभी वेरिएबल भी रहता है, ये सब भी देखेंगे हम लोग। फिर अक्षर मान होगा, फिर आपको इस तरह से इसको चर मान कहते हैं, या कांस्टेंट हो गया। तो बहुपद में इतना सारे हम लोग टर्म को समझेंगे। हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल से हम लोग आराम से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए मानक रूप को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो समझिए। तो बहुपद को उसी फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक ना। इसके पावर को या तो हम लोग घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में अगर लिखेंगे तो बहुपद कहलाएगा मानक रूप। क्या कहलाएगा? मानक रूप। चलिए मैं हटा देता हूँ, घात देख लेते हैं, गुणांक, शून्य क्या होता है ये सब समझेंगे। हटाए इसको। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए आप समझ सकते हैं।
स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर a0 x⁻0 प्लस a1 x⁻1 a2 x⁻2 प्लस a3 x⁻3 ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, an x⁻n। ये क्या है, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, ठीक ना। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। कैसे, देखिए इसका पावर, देखिए इसका पावर क्या है 0, इसका वेरिएबल का पावर क्या है 0, इसका पावर 2 है, इसका देखिए पावर घटते बढ़ते क्रम में है, ठीक ना। तो ये बहुपद का मानक रूप, इसी में हम लोग सारे एग्जाम्पल देखिए लिखेंगे, समझेंगे। एग्जाम्पल पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर 3x के पावर, इसमें देखिए घटते क्रम में लिखने वाले हम लोग 2x के पावर क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये देखिए पावर इसका क्या है, 4 है, 3 है, 2 है, इसका 1 है, इसका 0 है, तो घटते क्रम में है कि नहीं। ये भी क्या है, बहुपद का मानक रूप है। तो इसी में हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चों, ये जो हो गया बहुपद का घात हो गया, ये क्या हो गया, बहुपद का घात, ठीक ना। इसको लोग पावर कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर, ठीक। ये जो है x जो दिख रहा है, ठीक ना, x को हम लोग क्या कहेंगे, x को हम कहेंगे चरमान, क्या कहेंगे, चरमान, ठीक ना, चरमान हो गया। ये क्या है प्यारे बच्चों, अचरमान, क्या है, अचरमान है, ये क्या है, अचरमान, ठीक ना। ये क्या है प्यारे बच्चों, अचरमान है। ये जो अधिकतम घात जो होगा वो बहुपद का घात कहलाएगा। और देखिए आगे जो चर का जो आगे जो नंबर है, ये इसको हम लोग कहते हैं गुणांक, क्या कहते हैं, गुणांक, ठीक ना, यानी कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कोएफिशिएंट, ठीक। तो इस तरह से बहुपद में हम लोग इतना सारे टर्म्स को समझेंगे कि बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये सब है, ठीक ना। तो आप इतना समझ गए होंगे बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। चलिए आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आप लोग का हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक ना। तो इसको हम हटा देते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, उसमें क्या क्या हम लिखे। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक ना, 2x के पावर 2 माइनस 16, ठीक ना। इसमें बताइए कि घात कितना है। इसमें हम बता सकते हैं कि घात कितना है, घात कितना है, देखिए अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये 2 हो गया। इसका चर मान कितना है, चर मान कितना है, x है, x चर मान हो गया। अचर मान कितना है, अचर मान हो गया -16 हो गया, ठीक ना। उसके बाद गुणांक क्या है, गुणांक कितना है, गुणांक देखिए x के वेरिएबल के आगे वाला, ये आपका गुणांक 2 हो गया, ठीक ना। अब इसका कहेगा कि शून्य, क्या कहेगा, शून्य की मतलब इसका आंसर यानी जीरोज, ठीक ना। ये जीरोज कितना होगा, तो आप ध्यान दीजिए कि इसका जितना घात होता है ना उतने ही जीरो होता है, ठीक ना। इसका अगर पावर 2 है तो इसका 2 आंसर होगा, अल्फा और बीटा, ठीक ना। द्विघाती बहुपद है, इसमें अल्फा और बीटा होगा, इसका 2 घात है तो 2 को 0 होगा, यानी 2 का आंसर होगा, ठीक ना। वही हम लोग, ठीक है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में इस बहुपद का घात कितना है तो 2 है, इसमें चर कितना है तो x देख लीजिए, अचर मान ये वाला हो जाएगा, और गुणांक आगे वाला x का गुणांक, ठीक ना। x का जैसे आपसे पूछ देगा x स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पूछ दिया जाएगा x स्क्वायर का गुणांक कितना है, बताइए कितना है। तो ये आगे वाला x के आगे वाला जो नंबर होता है ना उसको हम लोग गुणांक कहते हैं, तो 2 आंसर हो गया। अगर इसमें पूछे कि x का गुणांक कितना है, बताइए कितना गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ x, इसमें x है नहीं है तो इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे इसका घात आप समझ गए। अब इसका आंसर समझिए, आंसर ये है ना, आंसर, इसका आंसर, ठीक ना, आंसर, इसको हम लोग आंसर को ही हम लोग जीरोज कहेंगे या वैल्यू कहेंगे या मान कहेंगे, ठीक ना। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको निकाल के देखिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे डिटेल आगे से। हटा देते हैं इसको प्यारे बच्चों, कितना समझ गए होंगे। देखिए अगर आंसर हमें निकालना है, इस x का आंसर कितना होगा उसको हम लोग 0 कहते हैं, तो 0 जो होने के लिए लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए यहाँ लिखेंगे p ऑफ x
बराबर 0। अब इसको सेट कर लीजिए, 2x² माइनस 16 बराबर कितना होगा 0। 16 को उधर भेज दीजिए, तो 2x² बराबर कितना होगा, माइनस है तो प्लस 16 हो जाएगा। अब x² बराबर 16 बाई कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 2 से काट दीजिए 8 हो गया। अब बोलिए यहाँ पे x² बराबर कितना हो गया 8। अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या होगा, रूट ओवर चढ़ेगा, ठीक ना। अब रूट से इसको निकाल लीजिए, तो रूट से निकालेंगे कैसे, आपको एलसीएम मेथड, 2 से 4, 2 से 2 बार में, 2 से 2 बार में आप पेयर लगाइए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये पेयर लग गया ना तो ये बाहर निकलेगा, जो पेयर नहीं लगा वो अंदर। तो 8 का क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 2√2। तो देखिए इसका हम लोग 2 आंसर लिखते हैं, एक अल्फा एक बीटा। तो अल्फा के मान कितना हो गया 2 प्लस में, बीटा के मान हो गया माइनस में। आप प्लस माइनस किसी को भी मान सकते हैं। तो देखिए पावर 2 था तो 2 का आंसर आ गया कि नहीं। तो हम लोग इस तरह से इसका 0 निकाल सकते हैं। बहुपद में क्या क्या पढ़े हम लोग, घात पढ़े, गुणांक पढ़े, अच्चर पढ़े, वेरिएबल पढ़े, इसका शून्यक पढ़े, इतना सारा हम लोग पढ़ने वाले। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये तो आपको बेसिक था। अब हम समझेंगे कि बहुपद को कितने वर्गों में बांटा गया, उसके आधार पर डायरेक्ट से हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक ना। अगर आपको डिटेल अगर पढ़ना है तो आपको इसके लिए फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करना होगा, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, इरेज कर देते हैं सब। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसको क्या किया है, 2 भाग बांटा गया। पहला है पदों के आधार पर, किसके आधार पे, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, ठीक ना। दूसरा क्या है आपका घातों के आधार पर, किसके आधार पे, घातों के आधार पर। बहुपद को 2 भागों में बांटा गया। बहुपद को कितने भागों में बांटा गया प्यारे बच्चों, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भाग, पदों के आधार पे और घातों के आधार पे। तो पदों के आधार पर देखिए कितने भाग में, इसको हम लोग लिख सकते हैं पदों के आधार पर एक पदी बहुपद। क्या लिख सकते हैं, एक पदी बहुपद। दूसरा है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तीसरा आपको लिख लेंगे हम लोग त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ठीक ना। ऐसे इसमें इतने हैं। इसमें घातों के आधार पे आइए हम लोग, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी का नाम क्या है, रैखिक बहुपद। क्या नाम है प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा है आपको द्विघाती, यही तो हम लोग को पढ़ना है, द्विघाती बहुपद। क्या पढ़ना है, द्विघाती बहुपद। तीसरा है त्रिघाती, ये भी पढ़ना है, त्रिघाती। 10th क्लास में आपको यही पढ़ना है, त्रिघाती बहुपद। एक चतुर्थघाती होता है, तो ये आपको चतुर्थ है, 2 को दिल रहेगा, 2 को निकालना रहेगा, ठीक ना। तो चतुर्थघाती बहुपद, चतुर्थघाती बहुपद, ठीक ना। तो इसमें हम लोग बहुपद का वर्गीकरण आप 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, ठीक ना। एक पदी वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल क्या हो, एक पद हो। देखिए एक पद हो गया, 4x² हो, एक पद हो गया, 1/2 एक पदी बहुपद हो गया। द्विपदी जिसमें केवल 2 पद हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, x² माइनस 2 पदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद हो, 4x² माइनस 2 3 पद हो गया, ठीक ना। ये वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें 2 पद हो उसको द्विपदी, जिसमें 1 पद हो उसको एक पदी। अब है घातों के आधार पे, ठीक ना, घातों के आधार पे एक घाती बहुपद। वैसा बहुपद जिसका केवल एक घात हो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक ना। उसका एक ही शून्यक होगा, एक ही 0 होगा। फिर उसके बाद द्विघाती में आएंगे, फिर त्रिघाती। हटा दे इसको। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग आते हैं इसमें डिटेल, एक वो पढ़ते चलते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में घुस जाएंगे, हम लोग समझेंगे।
पहला हम लोग को है एक घाती बहुपद, एक घाती, या इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक ना, एक रैखिक बहुपद। वह बहुपद लिख सकते हैं हम लोग, वह बहुपद जिसका चर का घात केवल एक हो, उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक घाती बहुपद कहते हैं। एक घाती बहुपद कहते हैं, समझ गए? एक घाती बहुपद किसे कहते? वह बहुपद जिसका चर का क्या होना चाहिए? घात केवल एक हो, केवल क्या हो? एक हो, उसे एक घाती बहुपद कहते हैं, ठीक ना। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। समझ में आ रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं? लाइक कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ दीजिए। जैसे देखिए समझिए, टू एक्स माइनस वन, पावर देखिए इसका 1 है, एक घाती बहुपद। y माइ प्लस 2, एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद सब क्या है? एक घाती बहुपद है, ठीक। एक घाती बहुपद, एकाधिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म लोग समझेंगे, उसके बाद इसमें डिटेल कुछ है वो समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, वैसा बहुपद जिसका चर का घात केवल एक हो, उसे क्या कहेंगे? एक घाती बहुपद, ठीक ना। आप आराम से पढ़ते रहिए, सारा हम लोग डिटेल पूरी तरह से पढ़ेंगे, जो आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक ना। अगर दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। हटा इसको, एक घाती, चलिए देखिए घाती हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर, यहाँ देखिए बी एक्स प्लस सी, ये इस फॉर्मेट होता है, उसको एक घाती बहुपद कहेंगे। इसका पावर देखिए, इसका घात कितना है? 1 है। ये क्या हो गया? घात हो गया। ये अच्चर पद हो गया, ठीक ना। ये चर मान हो गया, बी क्या हो गया? गुणांक हो गया। बी और सी गुणांक भी कह सकते हैं, ये गुणांक आप कह सकते हैं, ठीक ना। इसमें हम लोग देखिए नोट में समझिए, नोट में एग्जाम में पूछेगा एक घाती बहुपद का घात कितना होता है? घाती बहुपद का घात कितना होता है? घात 1 होगा। घात कितना होगा? 1। दूसरा पूछेगा शून्य कितना होता है? शून्य 1 होगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको ये पूछ सकता है। घाती बहुपद का पूछे घात कितना होता है? 1 होता है। शून्य कितना होता है? 1, यानी आंसर कितना होता है? 1 ही होगा। आंसर कितना होगा? 1 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये रैखिक बहुपद का, ठीक ना। हटा दो इसको, चलिए हटा लें। इस पे देखिए क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन हम कुछ करा देते हैं, आपको बना के लाना होगा। शून्य ज्ञात करें, देखिए शून्यक ज्ञात करें। ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे प्यारे बच्चे। शून्य ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है 2x माइनस 2, दूसरा क्वेश्चन है 3x रूट 2, तीसरा क्वेश्चन है 2y 1/2, चौथा क्वेश्चन है पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर 5 माइनस 2x, ऐसे। पांचवा क्वेश्चन है पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर x माइनस 1/√2, ऐसे सब है। इसका शून्यक निकालना है। आपको जस्ट अभी बताया क्या होता है, पावर कितना है? पावर 1 है, ठीक ना। पावर 1 है तो शून्यक भी 1 ही होगा। तो कैसे होगा देखिए समझिए। पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग मानेंगे माना, ठीक ना। माना कि क्या? पॉलिनोमियल ऑफ x,
पोलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर 2x-2 ऐसे मान लो, ठीक। इसका पावर कितना है, 1 है, इसलिए इसका आंसर 1 ही होगा। कैसे होगा देखिए, अभी जस्ट बता रहे थे हम लोगों कि शून्यक होने के लिए, किसके लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए पी एक्स का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे सेट कर लेंगे 2x-2 बराबर क्या, 0। 2 को उधर भेज दीजिए, तो 2x बराबर माइनस है तो उधर जाके प्लस, x बराबर कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई 2, कट गया 1, तो x का वैल्यू क्या मिल गया 1। देखिए 1 का वैल्यू मिल गया, ये हो गया, इसी को कहते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं, शून्यक, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, शून्यक निकाल सकते हैं। आई होप आप एक समझ गए होंगे, इस तरह से आप पूरा बना सकते हैं, ठीक ना। बनाइए, नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो।